इस दुनिया में परमार्थ की बातें करने वाले बहुत हैं, जोगिया वस्त्र धारण करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप अपना भेष और अपनी बातें कितनी भी परमार्थिक कर लो, कितना भी जोगिया वस्त्र धारण कर लो, ये आपका कृत्य नहीं बनता, तो उसका कोई फायदा नहीं। मतलब आपके अंदर उतरना चाहिए वो चीज। इस बात को कबीर साहब के इस दोहे से समझते हैं हम। कबीर हरि भक्ति बिन धिक जीवन संसार, धुवन काशा धुरहरा विंसत लागे ना बार। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब कह रहे हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना इस संसार में जीवन पे हमारे धिक्कार है। पहली लाइन में ही कह रहे हैं, कबीर हरि भक्ति बिन धिक जीवन संसार, बिना हरि की भक्ति के ये जीवन पे धिक्कार है। धुवन कासा धुरहरा बिनसत लागे न बार। यह संसार वो धुआं के घर है जो किसी क्षण नाश हो सकता है। धुआं का घर मतलब मृत्यु के बाद इंसान को जला दिया जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, और वो धुआं बन के उड़ जाता है। रह क्या जाता है? उसका कर्म जो उसने पूरे जीवन किया। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जो लोग इस संसार के विषय में फंसे हुए हैं, उन पर उन्होंने ये बात कहा है कि विषय में फंसो, लेकिन उसको भी सीमा में रखो, एक मर्यादा में, एक लिमिट में रखो, क्योंकि ये जीवन आपके हरि की भक्ति बिन पूरा नहीं है। उनकी भक्ति के बिना आपको कभी वास्तविक गति नहीं मिल सकती। इसी बात को गौतम बुद्ध समझाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध इसी बात को महावीर स्वामी समझाते हैं, इसी बात को संत तुलसीदास समझाते हैं, इसी बात को संत कबीरदास समझाते हैं। जितने भी बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए हैं, परम ज्ञानी हुए हैं, परम सत्य को जिन्होंने पाया है, वो यही बात समझाते हैं, इस जीवन में बिना हरि भक्ति के कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे जीवन पे धिक्कार है। और इसी विषय में फंसे 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 इंसान मृत्यु पे पहुंच जाता है, और मरते ही वो जल के धुआं धुआं बन जाता है, और 84 लाख योनियों में भी शायद उसके कर्म अच्छे ना हो तो भटकता है। मुझे नहीं पता क्या होता है, मैंने तो यही सुना है कि 84 लाख योनियों में ही भटकता है इंसान।